हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड 2026। और पहले मैं इस चैप्टर के कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगा और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर हम हर कंसेप्ट ट्राई टू यूज ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उस इवेंट के होने की फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं? फेवरेबल मतलब चांस क्या होता है? तो फेवरेबल आउटकम्स और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब तुम कहोगे फेवरेबल मतलब कोई भी हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता है रेंडमली, उसके अंदर अलग अलग इवेंट्स होते हैं। इवेंट से मिल टोटल इवेंट्स अलग अलग डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होंगे। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है उसको हम कहते हैं हमारा फेवरेबल इवेंट। तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी आउटकम्स कितने होते हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि हम क्या, अगर एक डाई को थ्रो करते हैं हम, तो उसमें कितने डिजिट्स होते हैं? ये टोटल पॉसिबल आउटकम है। ये ही आ सकते हैं। अगर एक डाई को थ्रो करें तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम। हमारा इवेंट हमने ले लिया कि इवन नंबर हमारा इवेंट है। तो इवन नंबर इसमें कौन कौन से हैं? ये इवन नंबर है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने में? 3 में, 1 2 3। और टोटल पॉसिबल आउटकम सेम रहेंगे 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। ओके, तो ये मतलब होता है। अब जो प्रोबेबिलिटी होती है क्या हो सकता है? जैसे हम कहते हैं PE प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अगर हमने कहा कि जो भी जितने भी हमारे फेवरेबल टोटल आइटम और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और फेवरेबल इवेंट्स सेम हो जाते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम और हमारा फेवरेबल आउटकम सेम हो जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया श्योर इवेंट। ये क्या है? श्योर इवेंट। जैसे मैं को एक डाई को थ्रो किया और जो नंबर आएगा दैट इज लेस देन 7। इसका मतलब 1 भी लेस देन 7 है, 2 भी लेस देन है, 3 4 5 6 ऑल आर लेस देन 7। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 6। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी कितने? 6। तो क्या आ गई प्रोबेबिलिटी? 1। अगर मैं कहूँ कि हमारा फेवरेबल आउटकम अगर हो ही नहीं, 0 हो जाए, तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। जिसे मैं को एक डाई थ्रो किया और जो ऊपर नंबर आया दैट इज ग्रेटर देन 8, नंबर इज ग्रेटर देन 8 से बड़ा होगा अगर नंबर ग्रेटर देन 8, तो ग्रेटर देन 8 तो होता ही नहीं है, 6 तक होते हैं, तो ग्रेटर देन 8 हो ही नहीं सकता, या ग्रेटर देन 7 भी नहीं हो सकता। तो ऊपर हमारा फेवरेबल आउटकम 0 हो गया, नीचे पॉसिबल आउटकम 6 रहे, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 0। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल आउटकम की 0 होती है और श्योर इवेंट की 1 होती है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसके बीच में लाई करेगी। ओके, इंडिविजुअली अगर हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम करें तो वो 1 आता है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, डाई में 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/6। और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/6। और इनको ऐड करोगे तो 1 आया। अब तुम कहोगे 1 आने की 1 है, 2 आने की 1 क्यों? क्योंकि देर आर ओनली, अगर मैं ये बात करूं तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्योंकि एक ही 1 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2 भी एक ही है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 3 भी एक ही है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 4 भी एक है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 5 भी एक है, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो इन एलिमेंट्री इवेंट्स का सम अगर हम करें किसी भी एक्सपेरिमेंट के, तो टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स का सम जो होता है वो 1 होता है। ओके, चलो नंबर 2। नंबर 3, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की, कोई भी इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है।
मतलब मैं अगर कहूँ कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और इवन नंबर नहीं आने की, नॉट इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और नॉट इवन की प्रोबेबिलिटी। तो देखो इवन कितने होते हैं 3/6 मतलब 1/2, ऑड कितने होते हैं 3/6 मतलब 1/2। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना हो गया 1। तो एलिमेंट्री इवेंट्स का किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी या उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो हमेशा 1 रहता है, ये कंसेप्ट है। और एक इसके बाद हम बात करेंगे हाँ, तो अब हम बात करते हैं, ये हमारे सब कंसेप्ट्स हैं, इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करते हुए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, पढ़ो पहले क्या है। आउट ऑफ 250 बल्ब इन ए बॉक्स 35 आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? डिफेक्टिव बल्ब्स 35। टोटल बल्ब कितने में? टोटल बल्ब्स 250। इसका मतलब नॉन डिफेक्टिव या गुड बल्ब्स कितने होंगे? 250 माइनस 35 इज टू 215। ये निकाल दिया। अब कोई भी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव का मतलब या गुड है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो उसको। नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नॉन डिफेक्टिव कितना है? 215 डिवाइडेड बाय 250। 5 से डिवाइड कर दो, और तो किससे 5 4 से 20 और 5 3 से 15 और 5 से करोगे तो ये। ओके, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। और इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं लिख सकते हम, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज 3/4। नॉन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज रेशियो। देखो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखो क्या है। नॉन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। नॉन अकरेंस का मतलब है कि अगर तुम्हें ये दिया हुआ है नॉन अकरेंस का रेशियो 3/4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये नॉन अकरेंस है और अकरेंस कितना है? 4 है। इसका मतलब पहले तो ये निकालो, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल्स टू क्या? अकरेंस प्लस नॉन अकरेंस, टोटल 7 हो गए। ये ध्यान रखना बस, यहां पर ये हो गया। अब तुम्हें ये पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट। अकरेंस ऑफ दिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। अकरेंस कितना है? तो 4/7 प्रोबेबिलिटी ये आएगी। नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/7। नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/7। हैव यू अंडरस्टूड? बस ये ध्यान रखना तुम्हें। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। A single letter is selected from the word probability. What is the probability of occurrence of vowel? देखो पहले तो ये लिख लो क्वेश्चन नंबर 3 में PROBABILITY। अब ये पूछ रहा है वोवल, तो पहले तो ये निकालो कि टोटल लेटर कितने हैं। टोटल लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल हो गए 11। अब वोवल्स काउंट करो। एक तो ये रहा ओ, एक ये रहा ए आई आई, और कुछ है वोवल नहीं, तो 4 हो गए। तो वोवल इज इक्वल्स टू 4। तो प्रोबेबिलिटी किसी निकालनी वोवल की, मतलब हमारा फेवरेबल इवेंट वोवल है, तो वोवल कितने 4 और टोटल कितने, तो 4/11। दिस इज योर आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी एक अपनी अलग टाइप का क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रोटन एप्पल रेंडमली फ्रॉम ए हीप ऑफ 9। टोटल एप्पल्स कितनी है? टोटल एप्पल्स इज इक्वल्स टू 900। और यहाँ पे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रोटन। रोटन मतलब रोटन जो है वो कितनी है? रोटन है वो 0, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.18। फाइंड द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स। तो ये रोटन की प्रोबेबिलिटी है, इसको मैं अगर फ्रैक्शन में चेंज करूं तो क्या होगा? 18/100 ये प्रोबेबिलिटी है। तो 18 मतलब 100 होता तो 18 होता उससे रोटन,
तो तुम्हारे पास कितना 900, तो मल्टीप्लाई कर दो 18/100 मल्टीप्लाइड बाय 900, ये लो 162, ये आ गई। तो रोटन एप्पल कितनी आ गई? अगर तुम्हें गुड एप्पल पूछते तो इसमें से नॉन रोटन पूछते तो 900 माइनस 162 निकाल देते। हैव अंडरस्टूड? ये प्रोबेबिलिटी है 0.18, ये 100 में से 18 है, तो तुम्हारा क्या आ गया 900 में से 162। हैव अंडरस्टूड? चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 फ्राइडे इन ए ईयर। तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिफ्थ में क्या 53 फ्राइडे इन ए ईयर। अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट, क्या यहाँ तो मैं ईयर तो दिया पर नॉन लीप ईयर या लीप ईयर नहीं दिया। तो नॉन लीप ईयर अगर हम लिखेंगे दो केस बन जाएंगे। नॉन लीप ईयर, एक तो हमारा ये केस अगर ईयर इज नॉन लीप ईयर, और अगर दूसरा केस बन जाएगा इफ ईयर इज लीप ईयर। इसमें कितने होते हैं 365 डेज और इसमें होते हैं 366 डेज। ओके, तो इसमें क्या होगा 52 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे, इसमें फर्स्ट केस में। तो वो 1 एक्स्ट्रा डे क्या हो सकता है? वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है। मतलब ये टोटल पॉसिबल आउटकम है कितने 7। हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है फ्राइडे, तो फ्राइडे इसमें कितना है 1, तो ये लो 1/7। हैव यू अंडरस्टूड? आ गया समझ में? और इसी में तुम्हें अगर नॉन लीप ईयर में तुम्हें 52 फ्राइडे पूछा होता, ध्यान से देखना 52 फ्राइडे, तो 52 फ्राइडे की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1 - 1/7 मतलब 6/7, क्योंकि या तो 52 फ्राइडे हो सकते हैं या फिर 53 फ्राइडे हो सकते हैं। तो 52 फ्राइडे होने का मतलब है नॉट 53, इसका मतलब क्या है नॉट 53 फ्राइडे। तो 53 फ्राइडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो नॉट 50 होने की मतलब 1 माइनस कर दो। चलो जी, ये तो हो गया हमारा लीप ईयर नॉन लीप ईयर का। अब लीप ईयर में जो है 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। ध्यान से देखना क्या 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डे, 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज है वो क्या क्या हो सकते हैं? मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, सैटरडे संडे हो सकते हैं, संडे और मंडे भी हो सकता है, संडे और मंडे भी हो सकता है। जस्ट संडे और मंडे भी हो सकता है। अब टोटल पॉसिबल आउटकम देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने 7। और फेवरेबल आउटकम कितना है? फ्राइडे पूछा, फ्राइडे देखो कहाँ पर है, एक फ्राइडे ये रहा, एक फ्राइडे ये रहा, तो 2 फ्राइडे हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ये हो गई हमारी 2/7। अब यहाँ पर इसी में अगर 52 फ्राइडे पूछा होता तो हमारा कितना होगा 1 - 2/7 = 5/7। Have you understood this? ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है A coin is tossed twice. Find the probability of getting at least one tail. 2 कॉइन एक साथ टॉस किए हैं, तो 2 कॉइन है, कॉइन 1 और कॉइन 2। ओके, तो क्या क्या आ सकता है? इस पे टेल आएगा, इस पे भी टेल आ सकता है, इस पे टेल, इस पे हेड आ सकता है, इस पे हेड, इस पे टेल आ सकता है, इस पे हेड और इस पे हेड आ सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होगी 1 2 3 4। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए 4। तुम्हें क्या पूछा है?
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आना चाहिए। एक टेल भी हो सकता है और दो टेल भी हो सकता है और दो टेल भी हो सकता है, कम से कम एक। तो वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी देखो, एक तो वन टेल ये रहा, इसमें भी वन टेल है और इसमें टू टेल है, तो कितने हो गए 3, ये 2 है और ये 1, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 3, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी हो गई। तो 3/4 इज प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स 4 ग्रीन बॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, रेड बॉल, ग्रीन बॉल्स और वाइट बॉल्स। रेड कितनी है 5, ग्रीन कितनी है 4 और ये है 7, टोटल कितनी होगी 16 टोटल बॉल। ठीक है, टोटल मार्बल्स, ये मार्बल्स है, बॉल नहीं है, मार्बल्स है। टोटल मार्बल्स कितने हो गए 16। अब पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल इज नॉट वाइट। यहाँ पे लिखो नॉट वाइट, दो तरह से निकाल सकते हैं, मैं बताता हूँ। नॉट वाइट, नॉट वाइट की प्रोबेबिलिटी अगर तुम्हें निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट वाइट की, तो ये होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। एक तो तरीका ये होता है। तो वाइट कितना है 7, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है 7/16 और नॉट वाइट, नॉट वाइट का मतलब है P नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 7/16 और ये हो गया तुम्हारा 9/16। हैव यू अंडरस्टूड? एक तरीका ये हो गया, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं नॉट वाइट, इसका मतलब रेड एंड ग्रीन, ग्रीन एंड रेड। तो ये ग्रीन और रेड कितने हो गए 9, तो 9/16 कैसे भी फाइंड कर लो, ये आ गया। ओके, दूसरा दिया हुआ है नाइदर रेड नॉर वाइट। नाइदर रेड, तो इसमें हमें आइदर रेड और वाइट निकाल लेना है, और में हम ऐड करते हैं। तो आइदर रेड और वाइट। तो पहले रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर वाइट की निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/16 और वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/16, तो ये हो गई 12/16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये आ गई। पर हमें नाइदर रेड, तो यहाँ लिखो नाइदर रेड नॉर वाइट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 और दिस इज 1/4। यू अंडरस्टूड? इस तरह से निकालते हैं। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज, एक डाई थ्रो करी तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम्स है। हमें क्या दिया है एन इवन प्राइम नंबर। फर्स्ट इवेंट हमारा क्या है एन इवन प्राइम नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऊपर लिखो प्राइम, इवन प्राइम नंबर कौन सा है ओनली 2, तो एक ही इवन प्राइम नंबर है तो 1/6 होगी। दिस इज योर आंसर। दूसरा है ए परफेक्ट स्क्वायर, दूसरे में दिया है तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालो, कौन सा, एक 1 है और एक 4 है, तो कितने आउटकम हो गए 2 डिवाइडेड बाई 6, तो 1/3। दिस इज योर आंसर। हैव यू अंडरस्टूड? अगला क्वेश्चन देखो 9th, क्वेश्चन नंबर 9th। अब हम कार्ड, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9th,
फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब, 52 टोटल कार्ड्स हैं, उसमें से रिमूव कर दिया हमने, रिमूव्ड कितने 3 कार्ड्स, तो अब रिमेनिंग कार्ड कितने रह गए हमारे पास 49। पहली बात तो ये, तुमने यहाँ पे ध्यान से देखना कि तुमने किसके किए, क्लब के, तो क्लब के टोटल कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं, उसमें से 3 रिमूव कर दिए, तो अब क्लब कितने बच गए 10। अब इसमें एक चीज और है, किंग क्वीन एंड जैक, किंग कितने होते हैं, टोटल किंग 4 होते हैं, उसमें से 1 रिमूव कर दिया 3 रह गए। क्वीन टोटल कितनी होती है 4, उसमें से 1 रिमूव कर दिया, क्वीन कितनी रह गई 3। जैक तुम्हारे पास 4 होते हैं, उनमें से 1 रिमूव कर दिया, तो कितने रह गए 3। अब ये तो तुम्हारे पास डेटा आ गया, अब तुम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, अब पहला दिया हुआ है तुम्हें ए स्पेड, जो कार्ड ड्रॉ किया वो स्पेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो स्पेड्स तुम्हारे पास कितने 13 है। देखो स्पेड रिमूव नहीं हुआ, क्लब रिमूव हुआ, तो स्पेड कितने 13, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13 हमारे पास पॉसिबल आउटकम, और टोटल आउटकम कितने 49, तो ये दिस इज योर प्रॉब्लम। यहाँ पे 52 नहीं लेना है, क्योंकि 52 कार्ड है ही नहीं हमारे पास, 3 कार्ड रिमूव करे हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड दिया हुआ है ए क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी। क्वीन तुम्हारे पास कितनी होती है 4 होती है, लेकिन अब कितनी है तुम्हारे पास 3/49, दिस इज योर आंसर। फिर दिया हुआ ए क्लब तुम्हारे पास कितने होते हैं 13 होते हैं, लेकिन अब तुम्हारे पास कितने हैं 10, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 49, दिस इज योर आंसर। ये तुम्हारे आंसर हो गया, ठीक है ना। तो रीड केयरफुली एंड पहले डेटाज लिख लो और फिर आराम से आंसर निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10th देखो, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ ए डाइस थ्रोन ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, एक डाई को 2 बार थ्रो किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 ये ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, देखो एक डाई को 2 बार थ्रो करते हैं हम, ठीक है, तो 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, पहला जो है हमारा 5 विल कम एटलीस्ट 1, एक पे 5 आना चाहिए, तो पहले हम मान लेते हैं कि पहली डाई पे 1 आया और दूसरी पे 5 आ गया, एक ये बन गया, पहली पे 2 आया दूसरी पे 5 आ गया, पहली पे 3 आया दूसरी पे 5 आ गया, पहली पे 4 आया दूसरी पे 5 आ गया, पहली पे 5 आया दूसरी पे 5 आ गया, पहली पे 6 आया दूसरी पे 5 आ गया, हो गया। अब हम उल्टा लेते हैं कि पहली पे 5 आया और दूसरी पे 1 आया, पहली पे 5 आया दूसरी पे 2 आया, पहली पे 5 आया दूसरी पे 3 आया, पहली पे 5 आया दूसरी पे 4 आया, और पहली पे 5 और दूसरी पे 5 दोनों एक जैसी हो जाएगी तो वो नहीं लेंगे हम, पहली पे 5 और दूसरी पे 6, ये हो गए। और 2 डाई थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं पता है ना तुम्हें, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 6 इसका मतलब 36 आउटकम्स होते हैं, और ये आउटकम कितने हो गए तुम्हारे फेवरेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 11/36, दिस इज योर आंसर पहले का। दूसरा 5 विल नॉट कम अप आइदर साइड, तो ये तो दूसरा तो बहुत आसान हो गया, कोई नहीं आना चाहिए, तो 1 - 11/36 लिख दो, तो ये हो गया तुम्हारा 25/36। सेकंड क्या है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कोई भी बार नहीं आना, मतलब ये एक बार कम से कम एक बार आना, पर वो लिखा हुआ कि आना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं आना, तो हमने क्या किया इसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दिया। ओके चलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या, इफ एन नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दी, हमें नंबर दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हमें -3 -2 -1 0 1 2 3, इनमें से नंबर चूज करना है। प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर, एक्स चूजन करने का मतलब एक्स को हमें चूज करना है कि एक्स कौन कौन सा आएगा हमारा।
और उसकी कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 4। या तो एक्स स्क्वायर वो 4 के बराबर हो सकता है, या फिर तो तुम्हें ये रख के देखना, तो -3 रखो एक्स की जगह, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, विच इज नॉट लेस देन 4, ये नहीं हो सकता। दूसरा लो -2 स्क्वायर करो तो ये 4 आएगा और ये 4 है, तो ये ले सकते हो तुम, क्यों 4 इज इक्वल टू 4। अब तुम अगर -1 लेते हो उसका स्क्वायर करो तो दिस इज 1, तो ये भी 4 से कम है। फिर 0 ले सकते हो, स्क्वायर करो तो 0 इज लेस देन 4, ये भी ले सकते हो। मतलब तुमने क्या ले लिया, एक्स की वैल्यू क्या आई, ये -3 नहीं ले सकते हो, -2 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, 0 ले सकते हो। तो हम देख रहे हैं कि 1 भी ले सकते हो। 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 इज 4, तो 1 भी ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 4 विच इज इक्वल्स टू, इसका मतलब है लेस देन और इक्वल्स टू, तो 2 भी ले सकते हैं। तो ये हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की क्या हो जाएगी, पी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 हो गया। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 7, ये लो 5/7 प्रोबेबिलिटी। यहाँ से ये पता करना है कि एक्स ऐसा लेना है कि एक्स स्क्वायर इज आइदर इक्वल्स टू 4 और लेस देन 4, या तो 4 हो सकता है 4 से कम हो सकता है, बस ये ध्यान रखना। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया, इन ए फैमिली 3 चिल्ड्रन, फैमिली है उसमें 3 चिल्ड्रन है, 1 2 और 3 चिल्ड्रन है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 बॉयज। अभी 3 चिल्ड्रन है, क्या क्या हो सकते हैं, ये बॉय हो सकता है, ये भी बॉय हो सकता है, ये भी बॉय हो सकता है, ये बॉय हो सकता है, ये गर्ल हो सकता है, नहीं सॉरी, ये बॉय हो सकता है, ये भी बॉय हो सकता है, ये गर्ल हो सकती है, या फिर ये बॉय हो सकता है, ये गर्ल हो सकती है, ये गर्ल्स हो सकती है, ये गर्ल हो सकती है, ये भी गर्ल हो सकती है और ये भी गर्ल हो सकती है। आया समझ में? और कोई पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास भाई, या तो तीनों लड़कियां हो सकती है, या 2 लड़की 1 लड़का हो सकता है, या 2 लड़के 1 लड़की हो सकती है, या फिर तीनों लड़के हो सकते हैं। और कोई और कोई पॉसिबिलिटी है भाई, 3 बच्चों में से तीनों गर्ल हो सकती है, या 2 गर्ल और 1 बॉय हो सकता है, या 1 गर्ल और 2 बॉय हो सकते हैं, या फिर तीनों बॉयज हो सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी तुम्हें किसकी फाइंड करनी है, एटलीस्ट 2 बॉयज। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 बॉयज, एटलीस्ट 2 बॉयज, इसका मतलब 3 बॉयज भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो 2 बॉयज कहाँ कहाँ है, देखो एटलीस्ट 2 बॉयज, कम से कम 2 बच्चे। तो 2 बच्चे देखो ये रहे, एक तो इसमें है और एक हो गया और 3 इसमें है। तो टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4, और 4 में हमारे फेवरेबल कितने हैं 2, तो ये हो गया 1/2। दिस इज योर आंसर। अगला है 2 डिफरेंट डाइस आर 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। 2 different dice are rolled together. Find the probability getting, अच्छा पहले 2 probability 2 है, तो हमें पता है डबलेट्स की कौन कौन से होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, इनको डबलेट्स बोलते हैं। डबलेट्स का मतलब डबल, 2 टाइम्स आया हुआ। और टोटल पॉसिबल आउटकम तुम 2 डाई में तुम्हें पता है कितने होते हैं, 36 अभी बताया तुम्हें, और डबलेट्स कितने हैं 6, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई डबलेट्स की 1/6 हो गई। चलो दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा, ए प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, प्राइम नंबर ऑन ईच डाई बनाओ, प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। पहली बात तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 5, ये प्राइम नंबर्स है। तो पहली डाई पे 2 आया, दूसरी पे 3 आ गया, पहली पे 2 आया, दूसरी पे 5 आ गया, फिर पहली पे 3 आया, दूसरी पे 2 आया, पहली पे 5 आया, दूसरी पे 2 आ गया,
पहली पे 3 आया, दूसरी पे 5 आ गया, पहली पे 5 आया, दूसरी पे 3 आ गया। और कोई पॉसिबिलिटी है? देखो, पहली पे 2 आया, दूसरी पे 5 आ गया। और भी है क्या? पहली पे 2 आया, दूसरी पे 2 आ गया, पहली पे 3 आया, दूसरी पे 3 आ गया, पहली पे 5 आया, दूसरी पे 5 आ गया। क्योंकि ये कह रहा है ए प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, तो इसमें दोनों पे प्राइम है, दोनों पे प्राइम है, दोनों में प्राइम है, ये भी दोनों में प्राइम है, दोनों में प्राइम है, तो ईच प्राइम नंबर। ये पॉसिबल आउटकम्स है, ध्यान से देखना, और कोई नहीं है। आ गया समझ में? 2 3 3 2 हो गया, 2 5 5 2 हो गया, 3 5 5 3 हो गया, बस। और 2 2 3 3। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 36। और ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो 9 4 से 36, 1/4 आंसर आ गया। यू अंडरस्टूड? तीसरा दिया है टोटल ऑफ 9 और 11। टोटल ऑफ 9 और 11, पहले टोटल 9 का कर लो, फिर 11 का कर लो। टोटल ऑफ 9 और 11, ध्यान से देखना, मैं 9 का कर रहा हूँ। पहले टोटल ऑफ 9, टोटल ऑफ 9। देखो 1 में 7 कर 8 करते हैं, वो है नहीं हमारे पास। 2 में 7 करते हैं, वो भी नहीं है, तो 3 में होगा। 3 और 6 9 होता है, तो 6 और 3 ये भी 9 लिख लो। उसके बाद 4 और 5 9 होता है, 5 और 4 लिख लो 9। और कोई होता है क्या? 4 5 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, उसके बाद तो कोई है ही नहीं। चलो, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 36। और हमारा फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? तो 4 9 9 1/9। दिस इज योर आंसर। नहीं, अभी नहीं आया, ये तो इसका आ गया, टोटल ऑफ 9। अब निकालो टोटल ऑफ 11। तो 11 का निकालना तुम्हें, तो निकालो। 5 और 6 11 होता है, 6 और 5 11 होता है। और कुछ है? 11 का और कोई नहीं होता है। 6 और 5 5 और 6, तो ये हो गया 2/36, मतलब 1/18। अब बीच में लगाया हुआ और, इसका मतलब दोनों को ऐड कर दो। 1/9 प्लस 1/18 इज इक्वल्स टू 3/18, 1/6। दिस इज योर आंसर। ये 1/6 प्रोबेबिलिटी आ गई। और लिखा हुआ है तो दोनों को ऐड कर दो। 9 और 11, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/6। और दिया हुआ है ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 10, गेटिंग ए सम ऑफ 10। का लास्ट पार्ट है गेटिंग ए सम ऑफ 10। 10 कैसे कैसे आता है देखो, गेटिंग ए सम ऑफ 10। सोचो 3 और 6 9 होता है, तो 4 से करो। 4 और 6 उसी टाइम इमीडिएट कर दो, 6 और 4। दूसरा क्या है? 5 and 5। इसको उल्टा नहीं कर सकते, दोनों से एक जैसे दिखेंगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए? 3। भाई 3 और 7 10 होता है, लेकिन 3 तो होता है डाई में, 7 नहीं होता है। तो 4 से ही शुरू करेंगे हम। 4 6 और 6 4 5 5, तो कितने हो गए? 3/36, तो 1/12। दिस इज योर आंसर। यू अंडरस्टूड दिस? चलो जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 करिए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या दिया हुआ है। 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे लिख लो कॉइन 1, कॉइन 2 और कॉइन 3, कॉइन 2 और कॉइन 3। इस पे टेल आ सकता है, इस पे भी टेल आ सकता है, इस पे भी टेल आ सकता है, इस पे टेल आ सकता है, इस पे टेल आ सकता है, इस पे हेड आ सकता है, इस पे टेल आ सकता है, इस पे हेड आ सकता है, इस पे टेल आ सकता है, इस पे हेड आ सकता है, इस पे टेल आ सकता है, इस पे टेल आ सकता है। आगे समझ में? हमें कहो इस पे भी हेड आ सकता है, इस पे भी हेड आ सकता है, इस पे टेल आ सकता है, इस पे हेड आ सकता है, इस पे टेल आ सकता है, इस पे हेड आ सकता है, इस पे भी हेड आ सकता है, इस पे भी हेड आ सकता है, और इस पे भी हेड आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक और क्या बच गया?
यहाँ टेल आ सकता है, यहाँ हेड आ सकता है, यहाँ हेड आ सकता है। ओके, सो 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे पास। ठीक है, ये कह रहा है एग्जैक्टली 2 हेड्स। पहला है हमारा इवेंट एग्जैक्टली 2 हेड्स। हमें वो चीजें लेनी है जहाँ पे एग्जैक्टली 2 हेड है। देखो यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, और कहीं है हेड 2, एग्जैक्टली 2 हेड नहीं है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/8। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/8। ओके, अब अगला दिया हुआ है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब 2 हेड भी हो सकते हैं और 3 हेड भी हो सकते हैं। कम से कम 2 हेड होना चाहिए, 3 भी हो सकते हैं। तो देखो 2 हेड्स तो ये थे ही, और 3 हेड भी हो सकते हैं। एक और ये रहा 3, ये रहा। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 4, और तो PE इज टू 1/2। यू अंडरस्टूड? अगर यहाँ पे होता एट मोस्ट 3 हेड्स, क्या एट मोस्ट 3 हेड्स, या एट मोस्ट 2 हेड ले लो, एट मोस्ट 2 हेड्स, तो 2 हेड्स भी ले सकते थे हम, 1 हेड भी ले सकते थे हम, और 0 हेड भी ले सकते थे। ये ध्यान रखना। या 2 हेड भी ले सकते थे, जो कितने हैं 3। 1 हेड कितने हैं 1 2 3, ये भी 3 है। और 0 हेड कितने हैं, ये ना, इसमें जो है ही नहीं हेड 1। तो ये कितना हो गया टोटल 7। 7/8 हो जाती प्रोबेबिलिटी। ये ध्यान रखना। और यहाँ पर अगर 8 मोस्ट 3 आ जाता तो फिर सभी ले लेते। 8 मोस्ट 3 आ जाता तो 3 भी हो जाता, 2 भी हो जाता, 0 भी हो जाता, तो सभी आ जाते, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती। यू अंडरस्टूड दिस? तो इस हमने इन 14th क्वेश्चन में ट्राई किया है कि जितने तुम्हारे कंसेप्ट हैं, जितने तुम्हारे प्रोबेबिलिटी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, डाई, कॉइन, और PE प्लस PE नॉट, और हमने अकरेंस नॉन अकरेंस का रेशियो लेके, तो मोर और लेस सभी कंसेप्ट हमने कर लिए हैं। अगर तुम इतना करके जाते हो तो मेरे हिसाब से बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो तुम नहीं कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और उससे मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि मैं और अच्छे से तुम्हें नए नए वीडियोस तुम्हारे को दे सकूँ। बाय, टेक केयर।